नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है वो स्पीकर से रिलेटेड है। स्पीकर जब खराब हो जाता है तो उसे कैसे ठीक किया जाता है, स्पीकर में लगने वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्या क्या नाम है उनका, चाहे वो स्पीकर किसी भी इंच का हो। जैसे ये अभी 8 इंच का है, ये स्पीकर जैसे 5.5 इंच का है, और ये स्पीकर 4 इंच का है ना। तो चाहे इसमें 10 इंच भी आता है, 12 इंच भी आता है, जो डीजे वगैरह में इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो उनको कैसे रिपेयर किया जाता है इसका मैं बताऊंगा इसमें। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए तो आप सीख पाओगे। ठीक है, अब मैं जैसे बताता हूँ। जैसे भी 8 इंच का ये स्पीकर है, ठीक है, तो इसमें जो लगने वाले पार्ट्स हैं उनको क्या पुकार नाम है। सबसे पहले तो ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल इसमें सेट होती है। तो ये कॉइल इस प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे स्पाइडर, इसको स्पाइडर कहते हैं, ये यहाँ पे लगता है, ठीक है। और पेपर, तो ये जैसे वूफर का है। अगर इस स्पीकर को अगर वूफर बनाना है तो इस टाइप का पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इसी को सिंपल बनाना है तो फिर ये इस टाइप का पेपर काम में लिया जाता है। वूफर में और इसमें फर्क ये होता है कि इसमें ये स्पंज किनार पे चारों तरफ ये स्पंज लगी होती है और सिंपल पेपर में नहीं लगी रहती है। वूफर का प्लस पॉइंट ये है कि उसमें बास ज्यादा आता है। जैसे ये है, अगर ये पेपर लगाएंगे तो इसमें ढोलक वगैरह की आवाज थोड़ी ज्यादा आएगी, जिसको बास कहते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल पेपर में बास नहीं आएगी, इसमें बास ज्यादा नहीं आएगी, आवाज ज्यादा आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये भांति भांति के स्पीकर होते हैं। तो उन जैसे अभी आपको मैं बताऊं, जैसे ये भी वूफर के पर्दे हैं जो 4 इंच के हैं, ठीक है। ये जैसे लॉन्ग साइज के स्पीकर आते हैं उनमें इस टाइप के पर्दे लगते हैं। इसके अलावा जैसे ट्यूटर होते हैं जो म्यूजिक के लिए होते हैं, तो उसमें इस टाइप के थोड़े डीप होते हैं वो पेपर, वो लगते हैं। छोटे स्पीकर होते हैं तो उनमें ये लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें पेपर लगाने के बाद में ये एक लगाई जाती है, ठीक है, शो के लिए। और ये जैसे कैप होती है जिसमें से डस्ट वगैरह नहीं जाती है। ये जो कैप होती है चमकीली भी आती है, इस टाइप की भी आती है। इसके अलावा ये वायर इस्तेमाल किया जाता है, कॉइल से जो वायर आता है वो फिर यहाँ कनेक्ट किया जाता है ना, इस जगह पे जोड़ा जाता है, जहां से आगे हम अपने ऑडियो जो है एम्पलीफायर है उससे कनेक्ट करते हैं इसको। अब मैं आपको इसको रिपेयर कैसे किया जाता है वो बताता हूँ। जैसे अभी ये 8 इंच के स्पीकर को अपन रिपेयरिंग कर रहे थे, तो ये पुराना पर्दा होता है उसको हटा लिया जाता है, और पहले तो यहाँ से साफ कर लिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ के स्पाइडर यहाँ से भी साफ कर लेते हैं, कॉइल में डस्ट वगैरह हुआ किसी कागज वगैरह की सहायता से इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से साफ करने के बाद में कॉइल को यूं लगा के देखना होता है, कॉइल इजीली जैसे इसमें मूव कर रही है नहीं है ना, ऊपर नीचे इजीली वो जानी चाहिए कॉइल, ठीक है। अब मैं इसको चिपका रहा हूँ, तो चिपकाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस स्पाइडर में इस कॉइल को डाल के, और इधर, और ये कॉइल जहाँ लगती है वहां पे एक ट्यूब में इंसुलेशन आता है वो लगाना होता है। कॉइल को इस प्रकार से ऐसे डाल लेते हैं इसमें, ठीक है ना। और ये जो स्पाइडर है इसके कॉर्नर पे ये जो इसमें पेस्ट है, सॉल्यूशन है, इस ट्यूब में उसको लगाते हैं और अच्छी तरीके से इसको चारों तरफ फैला लेते हैं। जैसे इस प्रकार से ये जो सॉल्यूशन है इसके चारों तरफ ढंग से ऐसे लगा लिया जाता है। अब इसको ऐसे ढंग से फैला लेते हैं, ठीक है। अब इसको यूं लगाना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे कॉर्नर पर भी थोड़ा सॉल्यूशन लगा देना है। जब कॉइल को सेट करते हैं ना, तब थोड़े से ये वायर कॉइल के ना या ऊपर यहाँ दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी गहराई में नहीं डालनी चाहिए। कॉइल थोड़ा थोड़ा से ये दिखने चाहिए वायर, है ना। यानी कि ये समझिए स्पाइडर को इस ट्यूब से चिपकाते हैं, और अब जैसे कॉइल को मैं इस क्विक फिक्स से इसके यहाँ पे चारों तरफ, इसके यहाँ पे किनार पे
ये जो है ना किनारी है, इसके चारों तरफ में यहाँ पे इस जगह पे इस कॉइल को फिक्स करने के लिए ये मैं इस्तेमाल करूंगा। इसका नाम क्यू फिक्स है। ये थोड़ी हार्ड होती है और ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। अब जैसे ये क्यू फिक्स है ना, ये इसको ऐसे देखिए ऐसे लगा दीजिएगा चारों तरफ। इस प्रकार से अब ये जैसे इसके चारों तरफ लग गई, ठीक है ना। अब इसको सुखाने के लिए रख देते हैं। ये जो वायर है ना इस कॉइल के, इन वायरों को इसके ही सीध में ऐसे रखना है ना, ताकि कनेक्शन करने टाइम करते समय इजी रहे। उसके बाद में इस पेपर को इसमें ऐसे लगा देते हैं, जैसे कॉइल में ऐसे लगा देते हैं, नीचे दबा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चिपकाने के लिए चारों तरफ ये जो पीला वाला जो है ना सोल्यूशन, इसके चारों तरफ लगाना है और इस पे भी लगाना है चारों तरफ, है ना। मैं लगा के और फिर बताता हूँ। इसके पेपर को चिपकाने के बाद में फिर क्या करना है, ये जो कॉइल है ना कॉइल, इसके कॉइल के चारों तरफ भी अपने को ये वाली जो ट्यूब है ना क्विक फिक्स, इससे लगाना है। मतलब ये ट्यूब लगानी है चारों तरफ, ठीक है ना। उसके बाद लगाना है और ये जो छेद होता है ना छेद, ये छेद जैसे दो करने हैं, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ जो ये वायर है ना कॉइल के, इन वायरों को बिल्कुल अपने को जो छेद करने हैं पर्दे पे बारीक किसी सुई से, ठीक है ना। किधर जिधर ये कॉइल के वायर निकले हुए और वो किस डायरेक्शन में करने हैं, जो अपने ये स्पीकर के जो यहाँ पे है ना ये दिया हुआ यहाँ पे, मतलब इस प्रकार से एक सीध में करना है, जैसे है ना। ये जो वायर दिख रहे होंगे ना आपको, ये वायर ऐसे करने हैं, मतलब छेद कि यहाँ पे बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ जाए। बस ये इतना सही प्रोसेस होता है। अब इसके ऊपर जैसे डस्ट के लिए, ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना घुसे, ये ऐसे कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं ये लगा के अब ये जैसे कंप्लीट हो गया वैसे तो। अब क्या भी ये मैंने यहाँ पे क्या ये ट्यूब लगाई है ना, तो ये क्या सोल्यूशन है ना ये वाली, तो ये क्या है थोड़ी सूखेगी, उसके बाद में क्या मैं एक कैप लगा दूंगा, तो ये फिर इस आकार में हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको क्या एक दिन सूखने के लिए रखना चाहिए, ठीक है, पूरे स्पीकर को। तो अभी ये 5-6 घंटे में जब सूख जाएगी यहाँ से, तो फिर मैं ये केब लगा दूंगा, फिर एक दिन पूरा इसको सूखने दूंगा, ताकि क्या ये बेहतरीन पोजीशन में हो जाएगा, ठीक है। और यही प्रोसेस होता है, चाहे वो स्पीकर छोटा है बड़ा है, चाहे 10 इंच का है या 12 इंच का है या डीजे का या किसी का भी हो, सिर्फ सब स्पीकर को रिपेयर करने का प्रोसेस यही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।